ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वो है मंथली लव राशि फल, जो कि अगस्त 2026 का है। इसके माध्यम से बात करेंगे मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, कि भाई आप जो हमारे जिनका पाइसेस असेंडेंट है, मीन लगन राशि है, उनकी जो लव लाइफ है इस अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है, या लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स हमारे आप सभी मीन लगन राशि के जातकों को मिलने की संभावना बनेगी आपके अपने चार्ट के अनुसार, जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार। तो साथियों, चार्ट के अनुसार अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो कुछ चीज़ों में थोड़ा सा प्रतिकूल है, कुछ चीज़ों में अनुकूल भी है। तो यहाँ मिक्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात जानते होंगे कि जब भी हम लव राशि फल पर बात करते हैं तो मुख्य तौर पे हम 5 बिंदुओं पर बात हमारा होता है, जिनमें कि पहला पॉइंट जो है वो सिंगल जातकों को लेकर के है कि भाई सिंगल हैं तो क्या डबल हो पाएंगे। उनके सामने तो क्वेश्चन मार्क यही है कि भाई मैं डबल, यानी कि मेरी लाइफ में मेरा मनपसंद मित्र कब आएगा। दूसरी बात कि हम लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या हम लव अफेयर में हैं, तो ये सिलसिला हमारा अभी कुछ दिन और चलेगा अभी आगे तक, क्योंकि हमारी विवाह करने की भी प्लानिंग है, या हम विवाह करके अपनी लाइफ को सेटल कर पाएंगे, मैरिड लाइफ लीड कर पाएंगे, या इसमें कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ जाएगी कि मैरिज करने से पहले ही कोई आपस में या हमारे लिए कोई समस्या बन जाए, ऐसा तो नहीं है। और इसके बाद अगर हम मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और उसके बाद मैरिड तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल होने की भी अगर कोई संभावना है, तो क्या ग्रह इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली लाइफ भी आप लीड करें। ये लेकिन अगर नहीं है तो जो ऐसे लोग हैं जिनका पहले से कभी चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनका यही क्वेश्चन रहेगा कि भाई हमारा तो पहले से है, तो क्या ये महीना हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या और ज़्यादा हम इसको एंजॉय कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। और अंत में कि भाई हमारे मित्र जिसके साथ आप रिलेशन थे, किसी कारण से अलग दूरियां हो गई, बात नो कांटेक्ट सिचुएशन तक पहुंच गई, यानी कि अब कोई संपर्क नहीं है उनके साथ किसी तरीके का दूर दूर तक। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संपर्क अब हम करना चाहते हैं, और संपर्क करके हम उनके साथ अपनी पुरानी वाली मित्रता रिलेशनशिप बरकरार रखना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप का और रिवाइवल चाहते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें मुनासिब हैं, पॉसिबल हैं इस अगस्त 2026 में? इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा आपसे एक निवेदन रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो समय पर आप तक पहुंच पाएं और आप उन वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, मीन लगन राशि के जो है सिंगल जातकों के विषय से बात आरंभ करते हैं, जो हमारे सिंगल जातक हैं। तो सिंगल जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जिसको पसंद करते हैं, आप जिसको पसंद कर रहे हैं, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, सूर्य बुध और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य बृहस्पति का तो रहेगा 17 तारीख तक इस महीने की, और 5 अगस्त से और 22 अगस्त तक बुध और बृहस्पति का रहेगा, और 5 तारीख से 17 अगस्त तक बुध और सूर्य का रहेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है चार्ट में बहुत अच्छा है, और कुछ अच्छी इंडिकेशंस भी इसके द्वारा मिल रही हैं। तो जो कहने का भाव है कि जो सिंगल जातक हैं वे लोग बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीज़ों पर, एक एक चीज़ पर, छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत ही तरीके से उस पर सोच विचार करके और एक अच्छी और बड़ी सोच के साथ, बड़े दिल के साथ आप अपने मित्र को ऑफर करेंगे, और मित्र की तरफ से भी आपको कुछ अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। थोड़ा बहुत निगेटिविटी भी है, यानी कि उनके कंसेंट में थोड़ी बहुत आनाकानी कह लें या थोड़ा सा नानुकुर कह लें, ऐसा भी रहेगा। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होंगी कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलर होंगी, तो यहाँ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मगर मैरिज का तो कोई अभी नहीं है योग आपकी कुंडली में। लेकिन हाँ, ये है मैरिज का योग ना होते हुए भी काफ़ी आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं वैचारिक तौर पे। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। अगर हम बात करें
लिव इन रिलेशंस में रहने वाले लोगों की या जो जिनका लव अफेयर चल रहा है उनके विषय में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो आप लोगों का जो चल रहा है सिलसिला, ये थोड़ा सा चल तो रहा है बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन ये थोड़ा स्लो स्पीड है इसकी। और स्लो स्पीड कोई गलत नहीं होती, बहुत फास्ट स्पीड चलें और थक जाएं, ज़्यादा आदमी जल्दी दौड़ेगा, रेस लगाएगा तो थकेगा जल्दी। तो ये ठीक है, बहुत सही तरीके से आपकी रिलेशनशिप चल रही है और चलेगी। हालांकि मैं जैसा कि कह चुका हूं कि मीन लगन राशि वाले जातकों के लिए अभी विवाह का योग इस महीने तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लिव इन रिलेशन, आप सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है आपके केस में मीन लगन राशि के जातकों के, कि आपके दिल में अपने मित्र के लिए एक बड़ा सम्मान, रेस्पेक्ट और प्यार तो जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ सम्मान रहने वाला है। मीन लगन राशि के मैं सभी जातकों के लिए कह रहा हूँ, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। प्यार होना एक अलग बात है, प्यार में कई बार लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, ज़्यादातर मैं ऐसा ही देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जो आज ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ जो, तो वो यही है कि आप प्यार तो करेंगे ही, प्यार से ज़्यादा आपके दिल में उनके प्रति सम्मान होगा, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। विवाह का योग ना सही आगे जाके बनेगा, लेकिन ये रिलेशन जो है आगे आने वाले समय के लिए और मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। बात वैवाहिक जीवन की कर लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन जो है उसमें थोड़ी सी सुखों में कमी की संकेत है वैवाहिक जीवन में। तो यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए मैं उपाय जरूर दूंगा, वो आप करेंगे तो आप अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों की प्राप्ति कर लेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई, आप विवाहित तो हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई सिलसिला शुरू होगा? जी हाँ, उसकी भी पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। और ये है 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अगस्त के में 17 दिन बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत गिले शिकवे भी रहेंगे, लेकिन आप उसको एंजॉय भी करोगे। बीच बीच में कुछ इधर उधर के टॉपिक्स भी ऐसे आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, जिनको लेकर थोड़ा बहुत आप लोगों में खींचातानी भी रहे, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिलेशनशिप को एंजॉय करने वाले हैं आप, ले दे करके एंजॉय करेंगे। वैवाहिक जीवन में जरूर असंतोष और सुखों में कमी के और इशारा मिल रहा है ग्रहों का। अब आते हैं कि भाई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे इस महीने? और उस मित्र को जिसके साथ आप अपना रीयूनियन चाहते हैं, क्या ये सब संभव हो पाएगा? देखिए साथियों, मैं एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कहते हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए, कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी इमोशंस हैं अपने उस मित्र के लिए, वो मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। जो आपके दिल और दिमाग में है उनको लेकर के, उसका कोई प्राइस नहीं है, मतलब कोई कीमत हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छे आपके इमोशंस हैं उनको लेकर के, अच्छे फीलिंग्स हैं आपके दिल और दिमाग में उनको लेकर के। और यहाँ पर मित्र भी जो है ये बात आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझता है, जानता है कि आप हैं जो उनको, अब वो तो परिस्थितियाँ होती हैं जो व्यक्ति को अलग कर देती हैं, जुदा कर देती हैं, सेपरेट कर देती हैं, ब्रेकअप हो जाता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि आपस में 2 आदमी जो हैं एक दूसरे के लिए जो प्यार में हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती, कुछ और ही ऐसे रीज़न बन जाते हैं कि जिनके कारण सेपरेशन हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है। उसके लिए ना वो जिम्मेदार है, ना वो जिम्मेदार है, ना मेल ना फीमेल, वो तो कुछ और ही कारण बन जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो है आपका अपने मित्र के लिए सम्मान, प्यार बहुत अच्छी बात है। और मित्र के दिल में भी मित्र इस बात को समझता है और दिल में उसके भी सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये इस बात का साइन भी है कि आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आपको निश्चित तौर पे मिलना तय है, सक्सेस मिलना तय है। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलने की संभावना मुझे बनती नजर आ रही है। अगले कुछ ही महीनों के अंदर ऐसे रिजल्ट्स भी मिलने की पूरी संभावना है आप मीन लगन राशि के उन जातकों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंतजार आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा विचार है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि वो उपाय जो आपको करने चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। तो वो उपाय क्या है? देखिए, प्रत्येक शुक्रवार आप चीनी, मिश्री, दूध, चीनी है, मिश्री है, दूध है, कुछ भी ऐसा, दही है, घी है देसी, इसका दान करें, देसी घी का दान करें, गौ माता की सेवा करें जितना हो सके, और अपने वाइट कलर के कपड़े पहने, ज़्यादातर उन पर आप सेंट, परफ्यूम, डियो वगैरह का इस्तेमाल करें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके ही घर से निकलें। और अगर कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करें नियमित रूप से, ओम शूं शुक्राय नमः, ओम शूं शुक्राय नमः, 1 माला। बस ये उपाय करिएगा, काफ़ी चीज़ें आपकी
नियंत्रण में रहेंगे, परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होंगी। तो साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली लव राशि फल को लेकर के यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, निकला है, निकलेगा, इसको लेकर के चर्चा हमने किया है। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोस बनेंगे वो भी सब आप तक पहुंचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और चाहते हैं कि परेशानी से अपना छुटकारा मिले और उसके लिए अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।